नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा यह सिंगापुर जर्नी का चौथा एपिसोड है, जो कि यह एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और अभी तक का, और काफ़ी एडवेंचरस भी रहा है, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह का ट्रैकिंग, घूमना फिरना, चढ़ाई उतराई, ये सब जर्नी का एक भाग रहा। कभी 300 सीढ़ियाँ और ऊंचाई पर चढ़ने का मौका मिलता था, तो एक तरह का समतल जगह तो नहीं कहा जा सकता है। और जर्नी में आप इस सब चीज़ को देखिए तो एक समान सा बात है। मैं आप लोग से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना, पंकज सिंह ट्रैवलर पटना, दोनों से हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि जीवन में कुछ करना है, तो बिना लक्ष्य के जीवन नहीं चलता है, उसमें काफ़ी ठहराव हो जाता है और निराशा आदमी को होता है। लेकिन निराशा नहीं होना चाहिए, इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। हम भी सेवानिवृत्ति के बाद जो है, लोग पूछते हैं कि क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, तो हमने शुरू से बचपन से ही घूमने का मेरा शौक़ रहा और वो आजीवन अभी तक चलता रहा। और अब रिटायरमेंट के बाद तो और आज़ाद हो गए, जहाँ इच्छा करता है टिकट कटाए और चल दिए घूमने फिरने का। ये एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा तरीका है, दुनिया को समझने जाने का अच्छा मौका है। तो हमने सिंगापुर और मलेशिया का तैयारी भी 15 दिन पहले ही शुरू किए। टूर एंड ट्रेवल्स के पास गए, प्लान बनाए, तुरंत फ़ोटो खिंचाने चल गए। जैसा जैसा डॉक्यूमेंट्स कहा गया सब दिया गया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया गया। यात्रा करने के एक दिन पहले जो है, हम लोग का वीज़ा 2-3 दिन पहले मिला और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो एक दिन पहले मिला। तो ये सब है, डिसीजन लेना भी ज़रूरी है, समय से ये करना है। और हम आज जो है आप लोग के समझ चौथा एपिसोड सिंगापुर का प्रस्तुत कर रहे हैं। सिंगापुर में ये चौथा दिन हमारा रहा, सिटी एक्सपीरियंस विथ गार्डन बाय द वे। तो इसमें सिटी अलग है, सिटी एक्सपीरियंस, और गार्डन बाय द वे। गार्डन बाय द वे एक अलग स्पॉट है, और सिटी एक्सपीरियंस तो गाड़ी से हम लोग, जैसे पूर्व के 3 एपिसोड में बताए थे कि हम लोग सवेर में तैयार हो जाते थे, 1 घंटा ब्रेकफास्ट करने में लगता था, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग गाड़ी का इंतज़ार करते थे। वो शेयरिंग होता था और भी टूरिस्ट लोग साथ में रहते थे, तो सभी लोग को बातचीत करते थे। तो कोई फिलीपींस के थे, कोई उगांडा के थे, कोई ईरान के थे, अपने देश के मुंबई, साउथ के हैदराबाद, चेन्नई, ये सब के थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था बातचीत करने में और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने में। तो हम लोग गाड़ी से निकले घूमते हुए, और चूँकि सिटी टूर था, गाड़ी से जगह जगह कुछ रुका भी गया, मंदिर दिखाया गया, अंदर हम लोग विजिट किए, उसका भी हम फ़ोटो डाले। फिर हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, बहुत सारे बैंक का जो है आपका हेडक्वार्टर वहाँ पर था। फिर लायन सिटी, सिंगापुर को लायन सिटी ऑफ सिंगापुर कहा भी जाता है। तो ये सब जानकारी, और चूँकि एक पॉइंट पर जो फ़ोटो हम लोग वीडियो में दिखाए कि लाइन के मुंह से पानी का फुहारा बाहर निकलते हुए,
वो सिंगापुर का काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटर है, टूरिस्ट सेंटर है। तो वहाँ पर तो जाना ही जाना बनता है, और वहाँ का अगर फ़ोटो नहीं लिए तो सिंगापुर यात्रा का मज़ा नहीं कहलाता नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोग के सिंगापुर के बारे में पहले भी बताए थे कि वो ऐसे मलेशिया 31 अगस्त 1957 को आज़ाद हुआ था अपने देश के ठीक 1 साल बाद, और फिर 57 के बाद 1965 में सिंगापुर अलग हुआ मलेशिया से। लेकिन मलेशिया और सिंगापुर दोनों काफ़ी डेवलप किया है। सिंगापुर के बारे में तो कहना ही नहीं है। सिंगापुर जो है वो एशिया का सबसे नंबर 1 इकोनॉमी है, और देखा जाए तो उसका एक सिंगापुरी डॉलर जो है अपने यहाँ के 69 रुपया के बराबर है। हमारा मकसद है कि हम जो भी चीज़ जाने या जो भी नॉलेज हमको हो, आप लोग का समझ सकें, आप लोग उससे लाभान्वित हो। तो हमारा यही लक्ष्य है, जीवन का ये महत्वपूर्ण मेरा लक्ष्य है। इसीलिए थोड़ा कठिनाई भी होती है, तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं, और हम आप लोग से बातचीत के क्रम में कमेंट्स वगैरह में आता है तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सिंगापुर में तो पॉल्यूशन नहीं है, 0% पॉल्यूशन है, क्राइम भी 0% है, और कम्युनिकेशन भी अच्छा खासा है। बसेज वगैरह एसी बसेज, वहाँ पर कोई भी व्हीकल जो है नॉन एसी नहीं है, सब एसी गाड़ियाँ, जो भी गाड़ियाँ हैं सब एसी है। बसेज भी काफ़ी अच्छे सुविधा है, साफ़ सुथरा का तो कहना ही नहीं है। माने ऊंचे पायदान पर में बहुत सारे देश हैं, तो उनमें से भी सिंगापुर ये सब मामलों में है। तो हम लोग गाड़ी आई और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद चले आगे। ग्रुप के सब सदस्य लोग थे, और हम इस दिन जो है हम लोग को महंता गाइड जो थे पहले दिन से जो मिले थे वो साथ में थे, और उनका लाभ भी हम लोग उठा रहे थे। जो सवाल था उसको जवाब दे रहे थे वो, और सिंगापुर के बारे में बताए हम लोग को। जैसे पहले पूर्व में बताया कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब हम लोग को देखने का मौका मिला। बड़े बड़े जो बैंक के हेडक्वार्टर थे, और माने मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग थे, वो भी वहाँ पर देखने को मिला। और वहाँ सिंगापुर में एक मात्र नदी है, वो जो है सिंगापुर सिटी में। तो वहाँ पर जो है पहले ये नदी जो थी थोड़ा सा गंदगी वगैरह थी, लेकिन बाद में सरकार ने डिसीजन लिया कि इसमें ना तो कोई स्नान करेगा, ना साफ़ सुथरा सफाई उफाई, बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन है वो तो इसमें जो है काफ़ी हद तक जो है साफ़ सफाई हम लोग को देखने का मिला इस निभर नदी में। इसके अलावा शहर का और भी जो जगह था वो भी हम लोग को देखने समझने का मौका मिला, जिसका हम चर्चा कर देते हैं। मेरीना वे मेगा स्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल है, आर्ट साइंस म्यूजियम है, शॉपिंग मॉल है, स्पेक्ट्रा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, मेरीना वे सिंगापुर फ्लायर। और इसके पहले जब हम पहला दिन हम लोग जब गए थे तो इनके आइटिनरी में लिटिल इंडिया और चाइना टाउन नहीं था। तो पहला दिन चूँकि शाम के समय से हम लोग का नाइट सफारी का प्रोग्राम था टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा, तो हम जो है लिटिल इंडिया चले गए। लिटिल इंडिया बस से $2 लगा था सिंगापुरी डॉलर, और $2 आने में सिंगापुरी डॉलर। तो लिटिल इंडिया गए, वहाँ पर घूमे फिरे, वहाँ के बारे में जानकारी ली। तो वहीं पर पहुँचने पर हम लोग को पता चला कि लिटिल इंडिया हेरिटेज है, तो उसका भी हम लोग जिक्र किया। तो वो तो हम लोग घूम फिर के फिर शाम में आए, चूँकि नाइट सफारी का
लिए हम लोग का टाइम था, गाड़ी आती और हम लोग को फिर ले जाती। तो लिटिल इंडिया उस दिन घूम लिए। फिर जो है जो आज मैंने चौथा इस एपिसोड में हम ये बताना चाहते हैं कि इस जो हम लोग गए इन सब जगहों पर, उसके बाद शाम में फिर ये गार्डन जो है गार्डन बाय वे, वहाँ पर भी हम लोग गए थे घूमने फिरने। और वहाँ पर जो हम लोग गए कुछ हम जो ये इंटरटेनमेंट का जो ये था या मोमेंट का था, जो वहाँ पर डोम फ्लावर जो था उसका एंट्री फी था, जो कि पहले से ही हम लोग को जो है टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा ये मुहैया कराया गया था। तो उस वहाँ जाने के पहले एक बैटरी चालित गाड़ी थी, उसमें था कि पेमेंट था, पेड सर्विस था। तो हम $10 दिए सिंगापुरी डॉलर, और उसके बाद गाड़ी से धीरे धीरे जो है पूरा गार्डन बाय द वे हम लोग को हमको घुमाया और बहुत अच्छा हुआ। गए तो लगा कि हाँ, ये जो घूमने का जो मौका मिला बैटरी चालित गाड़ी से, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार लगा। क्योंकि समय इतना कम रहता है तो उसको लाभ उठाना भी ज़रूरी रहता है। तो घूम फिर कर आए तो फिर जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट से उतर गए हम लोग, और फिर घूमते घूमते डोम फ्लावर के पास पहुँचे। डोम फ्लावर दुनिया के तमाम देशों का उसका जो फूल, जो मशहूर फूल पत्ती है, ये सब जो है वहाँ पर सजाए गए थे। और काफ़ी माने फ्लावर्स गार्डन कहिए उसको एक तरह से। तो हम लोग उसमें घूमे, फोटोग्राफी किए, जो कि हम आज भी फ़ोटो वगैरह कुछ फेसबुक में डालते हैं। तो वहीं का फ्लावर्स वगैरह है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षित करने वाला था। अब बीच बीच में कहीं पर आप बैठ सकते हैं, आप इस तरह से फ़ोटो शूट करने का प्लेस था। तो हम लोग जो है वहाँ से घूम घाम के फिर शाम को करीब 5:30 बजे हम लोग का टाइम था गाड़ी लेने आने के लिए। तो हम लोग काफ़ी घूमे वहाँ पर गार्डन बाय द वे, उस इलाका को आनंद उठाते हुए, फ़ोटो लेते हुए सब। फिर हम लोग के लिए गाड़ी आई, गाड़ी से हम लोग वापस लौट रहे थे। इसी बीच जो है हम लोग उनको चर्चा किए कि भाई हम लोग को चाइना टाउन उतार दीजिए। तो हम लोग को चाइना टाउन पे उतार दिए गाड़ी वाले लोग। टैक्सी के जो ड्राइवर थे वो तो सज्जन होते हैं, सब टूरिस्ट लोग को सर्विस देने के लिए ही वो लोग रहते हैं। तो हम लोग चाइना टाउन उतरे, घूमे काफ़ी, उस इलाका को पैदल वॉक किए, घूमे फिरे। और वहाँ पर जो हम लोग गए तो जो सीनियर सिटीजन थे, और अगर देखा जाए तो 70 साल से कम उम्र के लोग नहीं थे। तो वो लोग अपने लाइफ को जो एंजॉय कर रहे थे, उससे लगा कि हाँ, जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, कैसे लोग, ये नहीं है कि नौकरी किए, पैसा कमाए, घर द्वार खरीदे, बस ये एक अंतिम नहीं है। इससे बाहर निकल के भी दुनिया बहुत सारे चीज़ है घूमने फिरने का। वो लोग कोई गाना गा रहे हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी टाइप का, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं। तो ये सब 2 जगह देखने को मिला, जिसका एक जगह हम वीडियो डाले हुए हैं चाइना टाउन का, और काफ़ी माने हम लोग रुक के वीडियोग्राफी भी किए, फ़ोटो लिए। तो ये सब जो चीज़ है दुनिया को समझने का मौका मिलता है। तो आज हमारा ये चौथा एपिसोड है। फिर हम इसके कंटिन्यूटी में संभवतः ये जो है हमारा सिंगापुर का अंतिम एपिसोड होगा। और फिर हम अगले एपिसोड में फिर नए स्थान के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। कृपया मेरा फिर से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवलर पटना है।
क्योंकि हम लोग बहुत हिम्मत करके इस प्रोफेशन में आए कहिए तो